आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिकली अगर हम फॉर एग्जांपल कोई abc.com पे जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर हम कई बार देखा नहीं कि आपने कि स्लैश ब्लॉग या स्लैश कुछ और पेज आ जाता है, तो वो पूरी की पूरी हम चीज़ें GUI के फॉर्म में तो इजी तरीके से कर सकते हैं। बट अगर हमें Nginx के अंदर करना हो वो चीज़ें, तो हम उस चीज़ को हम कैसे करेंगे। मीन्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, 8080 लिखा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं स्लैश ब्लॉग, तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, या स्लैश डिजिटल, तो कुछ नहीं आ रहा, ये वैसे दिखाएगा ST404 नॉट फाउंड, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली कोई अगर बंदा लोकल होस्ट लिखे, ठीक है, एंड उसको यहाँ पे तो मेरी बेसिकली वेबसाइट रन हो रही है और यहाँ पर लिखे कोई ब्लॉग, तो उस पर क्या होगा, मेरी दूसरा पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सभी की सभी चीज़ें वो कैसे होगा वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि स्लैश ब्लॉग पे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा एंड अगर मैं लोकल होस्ट को ही रखूँगा तो ये रिएक्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो अब मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले मैं चला जाता हूँ टर्मिनल के अंदर और मेरी जो डिफ़ॉल्ट फाइल है ये रही, ठीक है। इस डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर मेरे को एक चीज़ बस अपडेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको Nginx की कॉन्फ़िगरेशन बताई थी वो, तो sudo nano डिफ़ॉल्ट, ये पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, ठीक। सो हाँ जी, सो क्या करना अब देखो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, देखो यहाँ पे लोकेशन पे मैंने सेट किया हुआ है कि अगर कोई लोकल होस्ट पे आता है तो प्रॉक्सी रीडायरेक्ट हो जाए, वो 3000 वाली प्रॉक्सी रीडायरेक्ट हो जाए पोर्ट 80 के ऊपर, राइट। और वैसा ही इसके ऊपर हो रहा है कि अगर कोई अंदर सिर्फ लोकल होस्ट लिख के कॉलन पोर्ट 80 भी लिखता है तो मेरा ये वेबसाइट इसके ऊपर लोकल होस्ट पे रन हो रही है, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मीन्स इतना आसान। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको अब कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा, राइट। एंड अब क्या करना है, आपको यही वापस यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये दो काम कर देंगे हमने। क्या किया, ये लोकेशन थी, ये पूरा का पूरा यहाँ पर फिर से कॉपी कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्लैश फॉर एग्जांपल आप रखना चाहते हो डिजिटल, ठीक है, क्या हम रखना चाहते हैं डेवऑप्स, ठीक है, ये रख दिया हमने। ये हम लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया डेवऑप्स लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है कि पहले तो हमारी जो वेबसाइट की थी वो वेबसाइट हमारी कहाँ पे थी, बेसिकली ये जो वेबसाइट थी हमारी, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। यही काम करती है तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि आपने क्या करना है कि हमने यहाँ पर लगा देना, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या है, रूट है, तो ये रूट का उठा रहा है, ठीक है। रूट हमारी करके हमने प्रॉक्सी डायरेक्शन करनी तो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई और वेबसाइट होती है HTML की बेसिक, तो वो रूट उठाता, ठीक है। रूट के अंदर जहाँ यहाँ पे डायरेक्टरी ये वाली उठाता है, HTML के अंदर कुछ भी रखा है। अब हमारे पास क्या है कि HTML के अंदर हमारे पास रखा हुआ है ब्लॉग नाम से है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रही मेरी HTML की, इसको मैं लेस करता हूँ तो ये रहा ब्लॉग नाम से है, ठीक है। इस ब्लॉग की डायरेक्टरी में मेरी वो HTML की फाइल रखी हो, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो नीचे वाले में है डेवऑप्स वाले में, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एलियास। हम एलियास कीवर्ड का यूज़ करते हैं बेसिकली किसी भी दूसरे पेज को रिडायरेक्ट करने के लिए अपनी मेन वेबसाइट के, मीन्स कोई स्लैश लगा के अगर फॉर एग्जांपल डेवऑप्स लिखेगा तो मेरी वो डेवऑप्स ब्लॉग वाली वो वेबसाइट पे जाके पहुँच जाएगा। तो वो ब्लॉग वाली वेबसाइट कहाँ थी, स्लैश ब्लॉग के अंदर, राइट, ठीक है ना। तो index.html फाइल थी, ये प्रॉक्सी वाली को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये हटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको अभी क्रॉस चेक करके देखते हैं कि राइट रनिंग है या नहीं। sudo nginx -t, हमारा सिंटैक्स ओके, राइट। अब क्या करते हैं, हम इसको रिस्टार्ट करते हैं, सिस्टम ctl रीस्टार्ट nginx, ये पासवर्ड मांग रहा था, ठीक है। तो मैंने रिस्टार्ट कर दिया अब इसको। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये रनिंग हुआ या नहीं। इसको रिस्टार्ट करता हूँ, ये तो हो रहा है हमारा पोर्ट 80 वाला। अब लिखता हूँ मैं स्लैश डेवऑप्स, राइट। तो हमारा जो डिजिटल डेवऑप्स वाला पेज है वो ओपन हो रहा है, मीन्स अगर स्लैश डेवऑप्स लिखता है कोई बंदा तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर डेवऑप्स वाला पेज हटा देते हैं तो हमारी डायरेक्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक ही वेबसाइट पे दो ही वेबसाइट को होस्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एलियास,
मीन्स एक वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं 2 वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी एक ही साथ, जिससे कि हमारे पास दोनों वेबसाइट रन हो रही है एक ही लिंक के ऊपर। मीन्स ये लिंक मान लो आप ये वेबसाइट का, उसके अंदर हम /DevOps लिखता हूँ ना, तो हमारा DevOps वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर और जाता हूँ, DevOps ब्लॉग लिखता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मतलब मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाह रहा था छोटी वीडियो के द्वारा। ठीक है, ये तो मैं एक ही वीडियो में भी आपको बता सकता था, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि हाउ टू यूज़ एलियास इन दी एनजीएनएक्स सर्वर, एलियास कीवर्ड का हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर करना वीडियोज़ को, एंड मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना। ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू ऑल।